प्रिय विद्यार्थियों, सरल संस्कृत शिक्षण में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं संस्कृत अध्यापक वेदाराम गोदारा। आज सरल संस्कृत के द्वितीय भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम भाग में हमने लट लकार वर्तमान काल को पढ़ा था और उसका आप लोगों ने अभ्यास किया था। ये हमारे वीडियो व्याकरण विधि से संस्कृत सीखने के लिए है। संस्कृत भाषा बहुत ही सरल भाषा है और बहुत ही मधुर भाषा है, कर्णप्रिय है। हर एक की इच्छा होती है संस्कृत सीखे, किंतु सही तरीके से निर्देशित न हो पाने के कारण से बहुत सारे विद्यार्थी सीख नहीं पाते। तो उन्हीं विद्यार्थियों को मैंने ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के माध्यम से मैं उन विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करूंगा। तो आप लोग नियमित रूप से अभ्यास करेंगे। पहले वीडियो का आपने पुनः स्मरण करके यह आगे वाला वीडियो आप लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग कर्ता और क्रिया के माध्यम से वाक्य बना रहे थे। हम छोटे से भाग से आगे की तरफ बढ़ेंगे। छोटे छोटे वाक्य बनाते हुए हम बड़े वाक्य बनाएंगे। तो उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे दृढ़ लकार भविष्य काल। संस्कृत में भविष्य काल को दृढ़ लकार बोलते हैं। इसके लिए दृढ़ लकार के रूप चलते हैं। धातु को दृढ़ लकार के रूप में बनाने के लिए जो सामने हम लोग गम धातु देख रहे हैं, इस गम धातु से शुरू करेंगे। तो गम धातु के वाक्य दृढ़ लकार में कैसे बनते हैं? दृढ़ लकार में गम धातु गम ही रहता है, लट लकार में वो गच हो जाता है, अन्य लकारों में भी गच हो जाता है, किंतु यहाँ गम ही रहेगा। तो इसके वाक्य कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। इसके रूप पहले देख लेते हैं। इसके रूप आपके बनेंगे गमिष्यति, गमिष्यता है, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः है, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। यहाँ गम था उसमें इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यतः, इष्यत्, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। इस प्रकार से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं पट धातु। पटिष्यति, पटिष्यतः, पटिष्यन्ति, पटिष्यसि, पटिष्यतः, पटिष्यत्, पटिष्यामि, पटिष्यावः, पटिष्यामि। वद का हो गया वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यतः, वदिष्यत्, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामि। ये वे धातु वाक्य बनाने के लिए मैंने सर्वनाम कर्ताओं का पहले आपके सामने पैटर्न प्रस्तुत किया था। वही पैटर्न पांचों लकारों में काम आएगा और आगे के वाक्यों में भी काम आएगा। तो उसमें सबसे पहले हमने तत्शब्द का पुल्लिंग रूप लिया था और उसके बाद युष्मक शब्द, अस्मक शब्द लिया था। तो तत्शब्द वाला आपने जो याद कर लिया है, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इन्हीं के साथ में जोड़ करके हम वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता स है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया गमिष्यति। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता हो गया तौ, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी गमिष्यतः है। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी ते, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी गमिष्यन्ति। तो प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया के साथ ही जुड़ेगा, तो ते गमिष्यन्ति। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष का जो कर्ता है वो मध्यम पुरुष की क्रिया के साथ जुड़ेगा। मध्यम पुरुष द्विवचन का जो कर्ता है वो मध्यम पुरुष द्विवचन के साथ में जुड़ेगा। मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता यूयम है, वो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया गमिष्यतः के साथ जुड़ेगा। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष एक वचन में अहम है और यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन में गमिष्यामि है, तो वाक्य बनेगा अहम गमिष्यामि। उसके बाद में आवाम गमिष्यावः, वयम गमिष्यामः। इसी प्रकार से क्रमशः वाक्य बनेंगे। तो हम वाक्यों का अभ्यास करते हैं। जैसा कि
यहाँ मैंने लिखा है सह गमिष्यति, वह जाएगा, तौ गमिष्यतः, वे दोनों जाएंगे, ते गमिष्यन्ति, वे सब जाएंगे, त्वं गमिष्यसि, तुम जाओगे, युवां गमिष्यतः, तुम दोनों जाओगे, यूयं गमिष्यत्, तुम सब जाओगे, अहं गमिष्यामि, मैं जाऊंगा, अवां गमिष्यावः, हम दोनों जाएंगे, वयं गमिष्यामः, हम सब जाएंगे। इस प्रकार से इसके वाक्य बनते हैं। ऐसे आप पठनात्मक के बना सकते हैं। पठनात्मक के रूप आपने अभी सीखे थे, तो ऐसे ही हो जाएगा। सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा, तौ पठिष्यतः, वे दोनों पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे, त्वं पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे, युवां पठिष्यतः, तुम दोनों पढ़ोगे, यूयं पठिष्यत्, तुम सब पढ़ोगे, अहं पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा, अवां पठिष्यामः, हम दोनों पढ़ेंगे, वयं पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। गम धातु के वाक्यों को देखते हुए अन्य धातुओं के वाक्य बनाएंगे। उससे आपके वाक्य अभ्यास में बहुत आसानी रहेगी। बार बार वाक्यों का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो दृढ़ लकार भविष्यकाल है वो आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको कुछ धातुओं सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उन धातुओं पर भी आप लोग वाक्य बनाएंगे, इनके रूप लिख करके वाक्य बनाएंगे कॉपी के अंदर। और इसके साथ ही इस वीडियो को आप बार बार सुनेंगे। बार बार सुनने से आपको आराम से ये दृढ़ लकार समझ में आ जाएगा। तो वो धातुएं देखिए, यहाँ आप लोग धातु देख रहे हैं। गम धातु गमिष्यति, जाएगा। यहाँ मैंने प्रथम पुरुष एक वचन के रूप लिखे हैं, बाकी आप स्वयं रूप लिखेंगे और उनके वाक्य भी बनाएंगे। ऐसे पठ से पठिष्यति, पढ़ेगा, लिख से लेखिष्यति, लिखेगा, ब्रह्म से भ्रमिष्यति, भ्रमण करेगा, धाव से धाविष्यति, दौड़ेगा, खाद से खादिष्यति, खाएगा, क्रीड से क्रीडिष्यति, खेलेगा, वध से वदिष्यति, बोलेगा, हस से हसिष्यति, हंसेगा, मिल से मेलिष्यति, मिलेगा, पद से पतिष्यति, गिरेगा, नी से नेष्यति, ले जाएगा, भू से भविष्यति, होवेगा या बनेगा। तो इस प्रकार से इनके भी वाक्य बनाएंगे। इन सब का वाक्य बनाने से आपका काफी अभ्यास हो जाएगा। और भी आप किताब में या इधर उधर पुस्तकों में, संस्कृत की पुस्तकों में जो मिलते हैं धातु, उनका आप अभ्यास करेंगे। ऐसा निरंतर अभ्यास करने से निश्चित रूप से आप संस्कृत में सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसी सफलता की आशा में अगले वीडियो को लेकर के मैं फिर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, पुनः मिलामः।